मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। क्वेश्चन है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? दैवी राजधानी, सत्युगी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक में कौन सा शौक चाहिए? सर्विस का, ज्ञान रत्नों का दान करें, ये शौक रखो। तुम्हारी ये मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, हमें बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया, संस्कार सब आत्मा में रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। जब भक्ति मार्ग का अंत होता तो बाबा आकर बच्चों को कहते, अब देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य किए उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन गए। रावण ने तुम्हें देह अभिमानी बना दिया। वास्तव में तुम देही अभिमानी थे। फिर से अब ये प्रैक्टिस कराई जाती कि अपने को आत्मा समझो। ये पुराना शरीर हमें छोड़ नया लेना है। सत्युग में 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता, वो सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। देवी देवताएं 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। फिर जब रावण राज होता तो तुम बदलकर देह अभिमानी बन जाते हो। इसको सोल कॉन्शियस, उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता। निराकारी दुनिया में बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो है ही साइलेंस वर्ल्ड। ये संस्कार इस संगम युग पे होते हैं। तुम्हें देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता। सत्युग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा है। यहाँ सब अपने को देह समझते हैं। बाबा आकर समझाते, बच्चे अब देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे। इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो, सदैव सुखी रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। वह गंगा स्नान जाकर करते, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं, न योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे। कुंभ के मेले पे सब जगह स्नान करने जाते, कोई सागर पर, कोई नदी में भी जाते हैं। तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े। खूब बांटने चाहिए। पॉइंट ही सिर्फ ये हो, बहनों भाइयों विचार करो। पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, व पानी के सागर और नदियों से पावन बन सकते हो। इस पहेली को हल किया
तो सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो, राजभाग का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे से पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियाँ सब जगह हैं, नदियाँ निकलती हैं बहुत दूर से, नदियाँ तो जहाँ तहाँ बहुत हैं। फिर क्यों कहते हैं कि इसी से नदी में स्नान करने से पावन होंगे? खास एक जगह इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से कोई पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए, सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहाँ तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। तो उनको समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए, 1,00,000-2,00,000 छपाने चाहिए। जिनकी बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है उनकी बुद्धि काम करेगी। ये चित्र 2-3 लाख सब भाषाओं में होने चाहिए। ये चित्र 2-3 लाख सब भाषाओं में होने चाहिए। जगह जगह सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट मुख्य है, आकर समझो सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़ें या ना पढ़ें। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। ये झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर कितने झंझट चलते, फिर नहीं तो मारामारी भी कर लेते। विनाश सामने है ही। जो अच्छी रीति गीता भागवत पढ़े होंगे वह समझेंगे बरोबर ये पहले भी हुआ था। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए, क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य से पतित से पावन बनेंगे व योग अग्नि से पावन बनेंगे। ये बात पूछनी चाहिए कि पावन किस से बनेंगे, योग अग्नि से या गंगा स्नान करने से। भगवान वाच, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं, इसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। पर्चे बांटने के लिए बहुत चाहिए जो फिर समझा सकें। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए, यह है ज्ञान रतन। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, यह है मनुष्य से देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन। ये भी लिख सकते हो। बाबा ने समझाया, मन मना भव। पतित पावन बेहद बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा के पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती। बाप को बार बार याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। याद करने से एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने मंत्र दिया, मुझे सिमरो, अर्थात याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ के सिमरो। शिव के भगत अथवा शिव शिव के माला जपते हैं, वास्तव में रुद्र माला। शिव और सालिग्राम, ऊपर में है शिव, बाकी है छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। काले दानों की भी माला होती है, तो शिव की माला भी बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव कहने से बुद्धियोग माला की तरफ चला जाता, अर्थ तो कोई समझते नहीं। शिव शिव जपने से विकर्म थोड़े विनाश होंगे। माला फिरने वालों के पास ये ज्ञान नहीं है कि विकर्म तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं, मामेकम याद करो। पाप कब भस्म होते हैं? जब बाबा आके मंत्र देते हैं, मामेकम याद करो। बाकी कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे, विकर्म विनाश तो होंगे नहीं। काशी में जाकर कहते हैं शिव काशी। कहते काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं।
ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा कहते मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। पर्चे पर जाकर समझाओ, बोलो इसको अच्छी रीति पढ़ो। मौत सामने खड़ा है, ये दुख धाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार। हमें सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती तब ढिंडोरा पिटवाते हैं, नहीं तो कोई थोड़ा ऐसे पर्चे छपवा सकते। बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। पहेलियां भी जो बनवाई वो सर्विस के लिए है। बहुत है जिन्हें सर्विस का शौक नहीं, ध्यान में ही नहीं आता कि कैसे सर्विस करे। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां हैं, जंजीरें हैं, वो देही अभिमानी नहीं बन सकते। समझा जाता कि क्या पद पाएंगे। तरस पड़ता है। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं। हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए अक के फूल जाकर बनेंगे। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले झंझार भी हैं। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमें हीरे जैसा बनना है। अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं। खुद से बात करें, हम हीरे जैसा बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है देह अभिमान की कड़ियां जंजीरें काट देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। बहुत सुंदर वरदान। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्म करते हुए न्यारी प्यारी स्थिति में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भाव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया, कर्म करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे। मालिक होके कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही है कर्मातीत बनना। कर्म भी कराना और हल्केपन का अनुभव करना, यह है कर्मातीत बनना। श्लोक ने सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी, खुश नसीब बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी, खुश नसीब बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य। किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला मनुष्य खुद है। अब ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वो परमात्मा है। बाकी ये जरूर है
किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे, फिर गिरे कैसे, ये भी समझाया जाता। मनुष्य जब अपने को जानते हैं, पवित्र बनते हैं, फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। जब अपने को जान जाते हैं, पवित्र बनते हैं, फिर से अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो बिगड़ गई। अब वही बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आके बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है तो वो तकदीर कैसे बनाएगा। इस पर समझाया जाता निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी उनका यादगार कायम है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से परमात्मा को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा कहे मेरे बच्चे, बच्चे कहे मेरे बाबा, इसी स्नेह में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है और इसके अंदर माया नहीं आ सकती। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।